आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः कर्म कारक द्वितीय विभक्ति भाग 3 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति भाग 3 वीडियो। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति कर्तुरिप्सि ततमम कर्म, इप्सितमम अत्यंत इष्ट चाहा गया। ये आपका एक सूत्र है। कर्तुरिप्सि ततमम कर्म, इप्सितमम इप्सिततमम अत्यंत इष्ट या चाहा गया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे अत्यधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पुस्तकम में कर्म कारक है। नेक्स्ट है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सह रामायणम पठति। थर्ड है क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषण वाले वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सा मधुरम गायति, सह मंदम मंदम चलति। इसमें मधुरम और मंदम मंदम क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण वाले वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे सा मधुरम गायति, सह मंदम मंदम चलति। यहाँ पर आपने 3 फॉर्मूले पढ़े। कर्तुरिप्सि ततमम कर्म, कर्मणि द्वितीया, क्रिया विशेषणे द्वितीया। नेक्स्ट सूत्र है इसका कालो ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। कालो ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। इसका क्या मतलब हुआ कि अत्यंत संयोग में अर्थात क्रिया के लगातार होते रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कालवाचक में आ जाएगा रामः मासम व्याकरणम अधीते। यहाँ पर अध्वन का मतलब है, फॉर्मूला में ऊपर आप देखिए कालो ध्वनो लिखा है, जिसमें काल का मतलब है कालवाचक और ध्वन का मतलब है मार्गवाचक। यानी अध्वन यानी मार्गवाचक। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। यहाँ मासम और क्रोशम में द्वितीय विभक्ति है। नदी का टेढ़ापन पूरे 1 कोस तक है और बिना बाधा के 1 मास तक पड़ रहा है। कालो ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। अत्यंत संयोग में अर्थात क्रिया के लगातार होते रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाचक रामः मासम व्याकरणम अधीते, मार्गवाचक क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। यहाँ मासम और क्रोशम में द्वितीय विभक्ति है। नदी का टेढ़ापन पूरे 1 कोस तक है और बिना बाधा के 1 मास तक पढ़ा है। यहां से अब आपकी उपपद विभक्तियां किसको बोलते हैं? उप का अर्थ है पास, अतः उपपद का अर्थ होगा पद के पास यानी शब्द के पास। कारकों में सदैव विभक्तियों का ही प्रयोग नहीं होता, अपितु कुछ विभक्तियां कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों के योग में लगती हैं, जो उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर संबोधन है वो अरे, ये सदैव विभक्तियों का इसमें प्रयोग नहीं होता, अपितु कुछ विभक्तियां कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों के योग में भी लगती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम आपको आगे देंगे। यही उपपद विभक्तियां कहलाती हैं।
अर्थात अभितः, परितः, सर्वतः आदि कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों को ध्यान में रखकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। नोट, जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ, आप इसको ध्यान से देखें जो ये नोट लिखा हुआ है, जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ उपपद विभक्ति लगती है तब संज्ञा या सर्वनाम अपनी वास्तविक विभक्ति को छोड़कर अन्य विभक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ उपपद विभक्ति लगती है तब संज्ञा या सर्वनाम अपनी वास्तविक विभक्ति को छोड़कर अन्य विभक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस है सड़क के दोनों ओर, यहाँ पर सड़क के दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन यानी संबंध कारक यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर लिखा है, तो दोनों ओर जो है वो उपपद विभक्ति है, उपपद शब्द है, तो इसलिए इसका सेंटेंस बनेगा राजमार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अब यहाँ पर राजमार्गस्य नहीं आएगा, राजमार्गस्य आपकी विभक्ति गलत हो जाएगी, यहाँ पर आएगा राजमार्गम उभयतः, क्योंकि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राजमार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। यहाँ सड़क जो कि एक संज्ञा है कि अपनी एक विभक्ति है षष्ठी, जो सड़क के यानी कि षष्ठी विभक्ति है, लेकिन उभयतः अव्यय लगने पर द्वितीय विभक्ति राजमार्गम लग गई है जो यहाँ पर उपपद नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का भाग 3 समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो भाग 4 में कर्म कारक हम और रूल्स के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।